वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। मैं प्रदीप सर अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट 360 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आप हेडिंग देख पा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट है ना। और आर्टिकल का ये प्रैक्टिस सेट आज थर्ड हम लोग है। इससे पहले हम लोगों ने 2 प्रैक्टिस सेट की बात कर लिया है, आज हमारा तीसरा है और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चंस हैं। और अगर आप इसको बुक में देखना चाहते हैं ये सारे क्वेश्चन, तो एक्सीलेंट बुक मैं आपको बता रहा हूँ, उसके ये प्रैक्टिस सेट जो है दिया हुआ, प्रैक्टिस सेट हम थर्ड देखें। और ये सारे आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ओके, किसी न किसी ईयर में आपको ये देखने को मिल जाएंगे और हर बार ऐसे ही क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। अगर आपने इस प्रैक्टिस सेट को कर लिया तो समझ लीजिए आप आर्टिकल टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो सारे क्वेश्चन आप टिकल कर लेंगे, है ना। तो देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें, आर्टिकल ए एंड द पे आपका लेक्चर 15 में प्रैक्टिस सेट 3 में आप देखिए कह रहा है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। मान लीजिए कभी कभी सिंटैक्स टॉपिक में आ जाता है ऐसे करके, और वो आपको करेक्ट द सेंटेंस कहेगा, सेंटेंस को क्या करेगा, करेक्ट कराएगा, है ना। कह रहा है क्या लिखा है, द वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड, है ना, द वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। अब यहाँ पर वर्च्यू हमारा प्यारे बच्चे क्या है, ये हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है ये, अनकाउंटेबल। तो कोई भी जो अनकाउंटेबल नाउन होती है, या ये समझ लीजिए कोई भी हमारी कॉमन नाउन होती है, या कोई मटेरियल नाउन होती है, या हमारा कोई अनकाउंटेबल नाउन होती है, तो वहाँ पर जनरल सेंस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्या नहीं आता, वहाँ पर ए एन तो कभी आता ही नहीं है। दूसरी बात, जनरल सेंस में दा भी नहीं आता। अगर दा आता तो किस में आता, स्पेसिफिक सेंस में आता। तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक सेंस की तो बात हो नहीं रही है कि वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। तो यहाँ पर जो आपका द आया हुआ ये आपका क्या है, गलत है। अर्थात द अगर हम यहाँ से हटा दें तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड, है ना, कि राम की जो ऑनेस्टी है उसको क्या नहीं किया जा सकता, डाउटेड नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब हमने बताया था ऑनेस्टी भी आपका क्या है, ऑनेस्टी भी आपका जो है ये कह सकते हैं आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होती है जिसे हम देख नहीं पाते हैं, टच नहीं कर पाते, केवल क्या करते हैं, फील करते हैं ना। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जब जनरल सेंस की बात होती है तो वहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन स्पेसिफिक सेंस की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर आर्टिकल द आ जाता। अब देखिए ऑनेस्टी ऑफ रामलाल, है ना। अगर ये यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तब आपको ये क्वेश्चन सही होता है, क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात होती है, यहाँ पर आर्टिकल नहीं लेगा। लेकिन यहाँ ऑनेस्टी की बात क्या हो रही है, ऑनेस्टी का मतलब यहाँ किसकी ईमानदारी की बात हो रही है, राम की हो रही है। ईमानदारी किसकी बात हो रही है, राम की। मतलब राम की ईमानदारी पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर किस सेंस में है, स्पेसिफिक सेंस में। और जब कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारी किस में आती है, स्पेसिफिक सेंस में आ जाती है ना। हमने क्या बताया, जब कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन और आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन स्पेसिफिक सेंस में आ जाती है, खास उद्देश्य से आ जाती है, तो वहाँ पर आर्टिकल द लेता है। तो देखिए यहाँ पर द नहीं, तो यहाँ पर आपका आर्टिकल द आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर क्या लिख दें, द लिख दें, है ना प्यारे बच्चे, द ऑनेस्टी ऑफ राम ना कैन नॉट बी डाउटेड, तो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है ताज इज एन यूनिक बिल्डिंग, है ना। अब ताज देखिए आपको क्या मैंने रूल में बताया है कि ताज हमारा क्या है, एक यूनिक बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। तो कोई जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती है उससे पहले डेफिनिट आर्टिकल दा लेता है। तो यहाँ पर भी आपका डेफिनिट आर्टिकल क्या लेगा, डेफिनिट आर्टिकल आपका दा लेगा, है ना। अगर हम यहाँ पर दा कर देंगे तो सही हो जाएगा। अच्छा, एक गलती क्या है प्यारे बच्चे, देखिए यहाँ पर एन यूनिक किया है, तो एन यूनिक ना होकर के क्या होगा, आ यूनिक होगा। मैंने बताया है कि अगर वावेल का आपका क्या है साउंड होता है तो एन आता है, और कॉन्सोनेंट का साउंड होता है तो क्या आता है, आ आता है। तो यहाँ पर आपका क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, क्योंकि अगर यूनिक आप लिखोगे तो ऐसे ही ना लिखोगे कुछ, तो यूनिक ऐसे लिखोगे तो यहाँ पर या आया, और यह आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के क्या लेगा, तब एक का आ लेगा। ठीक, तो एन ये गलत है, तो क्या होना चाहिए वहाँ पर एन, क्या है, एन की जगह ए होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट कह रहा ही इज़ एन यूरोपियन, सेम कंडीशन। अब यूरोपियन अगर देखेंगे इसको तो यहाँ पर भाई एन नहीं, क्योंकि यूरोपियन अगर साउंड आप देखेंगे तो कुछ ऐसे लिखेंगे, है ना, यूरोपियन ऐसे लिखेंगे। तो यूरोपियन में प्यारे बच्चे आपका क्या आ रहा है, यू आ रहा, और यू आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, मतलब कि व्यंजन है। तो जब कॉन्सोनेंट है तो वहाँ पर क्या आएगा, एन यूरोपियन नहीं आकर के आ यूरोपियन आएगा। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या गलती है, यहाँ पर आपका आ होगा, है ना, इसको हटाकर हमने आ कर दिया। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है रिच शुड हेल्प पुअर। मैंने बताया था आपसे रूल में, है ना, रूल जब एडवांस रूल हम लोग पढ़ रहे थे, स्पेसिफिक रूल पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था जब कोई एडजेक्टिव हुआ और अगर उससे पहले कोई आर्टिकल दा लगा देते तो उससे लोगों को पता चलता है ना, किसका पता चलता है, लोगों को पता चलता है। अब जैसे यहाँ पर कह रहा है रिच, तो रिच हमारा एडजेक्टिव है ना, रिच शुड हेल्प पुअर, मतलब अमीर, और उससे लोगों को पता चलता है। जैसे द रिच कह दें तो अमीर लोग हो गया, द पुअर कह दें तो गरीब लोग हो गया, द ब्लाइंड कह दे अंधे लोग हो गया, द लेम कह दे लंगड़े लोग हो गए, है ना। तो इस
तरीके से जब दा लगा देते तो उससे लोगों को पता चलता, जो वहाँ पर एडजेक्टिव्स होते उनके पहले, है ना। तो द रिच शुड हेल्प द पुअर, मतलब कि अमीर लोगों को क्या करना चाहिए, गरीब लोगों की मदद करना चाहिए। तो यहाँ पर भी आपका क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका द आएगा, क्या आएगा, द रिच शुड हेल्प, और यहाँ पर भी क्या आएगा प्यारे बच्चे, यहाँ पर भी आपका द आएगा, है ना। तो अब ये आपका सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया, द रिच शुड हेल्प द पुअर। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, नितिन सर इज एन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, है ना। क्या कह रहा है, नितिन सर इज एन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। अब नितिन सर की बात अब कह रहा है यूनिवर्सिटी, इससे कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ जो हमारा एन है प्यारे बच्चे, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी आप लिखेंगे तो यूनिवर्सिटी ऐसे कुछ लिखेंगे ना, यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी जब ऐसे कुछ लिखेंगे तो यूनिवर्सिटी में देखिए आपका क्या है, या है, और यह आपका क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है ना, व्यंजन का उच्चारण हो रहा था, इसलिए यहाँ पर एन यूनिवर्सिटी ना होकर क्या होगा, आ यूनिवर्सिटी होगा। ओके, चलिए, अगर कुछ बच्चे नए वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप पहले जाकर के फर्स्ट और सेकंड वीडियोस को देखेंगे तो ये पूरा आसान हो जाएगा, जितने भी लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, क्योंकि हर वहाँ पर मैं एक एक रूल को बाखूबी उसको बताया हूँ। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, सन राइजेस इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट, है ना। अब सन राइजेस, तो सन आपका क्या है, हेवनली बॉडी। तो हेवनली बॉडी के पहले मैंने बताया था डेफिनेट आर्टिकल, सन है, मून है, इक्वेटर है, जुपिटर है, मार्स है, ये सब क्या होते हैं, यूनिक थिंग, मतलब अद्वितीय चीज़ें होती हैं, या ये कह सकते हैं क्या हेवनली बॉडीज है, तो उनके पहले डेफिनेट आर्टिकल द आता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द सन हो जाएगा। ठीक, अब राइजेस इन ईस्ट, तो ईस्ट मैंने बताया था प्यारे बच्चे, नेम ऑफ डायरेक्शन के पहले भी आपका डेफिनेट आर्टिकल द आता है, लेकिन तभी आएगा जब उसके पहले कोई प्रेपोजिशन लगा होगा। अब देखिए यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन का नाम तब होगा, यहाँ पर इन प्रीपोजिशन है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द ईस्ट एंड सेट्स इन। अब यहाँ पर भी देखिए ये भी डायरेक्शन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इन द वेस्ट, है ना। अब ये आपका क्या हुआ, सही हुआ। नेक्स्ट कह रहा है, दिस इज एन यूजफुल बुक, सेम कंडीशन, यूजफुल आप ऐसे कुछ लिखेंगे, है ना। तो यूजफुल में तो या देखिए आपका क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो जब कॉन्सोनेंट साउंड है तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, आप वहाँ पर एन ना करके वहाँ पर क्या करेंगे, आ करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हो गया आप। फिर कह रहा है, द लव इज इट्स ओन रिवर्ड, जैसे वहाँ पर वर्च्यू की बात हो रही थी वैसे यहाँ पर किसकी बात हो रही है, लव की बात हो रही। अब लव भी आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसको ना देख पाते हैं ना टच कर पाते हैं, क्या करते हैं, फील करते हैं। तो जो मैंने रूल बताया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन के पहले जनरल सेंस में कोई आर्टिकल नहीं आता, लेकिन अगर स्पेसिफिक सेंस की बात हो जाए तो वहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द आता है। तो बताइए, लव इज इट्स ओन रिवर्ड। अब बताइए इसमें लव कौन सा किसकी बात हो रही है, मतलब कोई स्पेसिफिक सेंस में तो है नहीं, है ना। तो यहाँ पर जो दो द आया ये आपका अननेसेसरी है, मतलब इसका कोई काम नहीं है, तो सही क्या हो जाएगा, लव इज इट्स ओन रिवर्ड, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ द वर्ल्ड वेयर रिच हेट, है ना, इट इज़ द वर्ल्ड, है ना, ये क्या कर रहा है, इट इज़ द वर्ल्ड वेयर रिच हेट पुअर, है ना। ये संसार है जहाँ रिच लोग क्या करते हैं, पुअर से हेट करते हैं, नफरत करते हैं, मतलब धनी लोग किससे, गरीब लोगों से नफरत करते हैं। तो अब देखिए ये क्या है आपका रिच, मैंने अभी जस्ट बताया कि रिच है तो क्या द रिच हो जाएगा, तो अमीर लोग द पुअर हो जाएगा, तो गरीब लोग के एडजेक्टिव के पहले अगर द लगा देंगे तो उससे किसका पता चलता है, लोगों का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसके जगह आपका हो जाएगा द रिच, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, द रिच हेट, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, द पुअर, है ना, क्या हो जाएगा, द रिच हेट द पुअर। ओके, चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं 11 नंबर क्या करा, मोर यू गेट मोर यू वांट, है ना। क्या करा, मोर यू गेट मोर यू वांट। अब मोर यू गेट एक इसका स्ट्रक्चर चलता है, स्ट्रक्चर में इसका नीचे यहाँ बना रहा हूँ, है ना। सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, है ना, इस तरीके से इसका चलता है स्ट्रक्चर, है ना। ये क्या स्ट्रक्चर चलेगा, पहले आता है आपका सब्जेक्ट आता है ना, फिर आपका क्या आ रहा है, ठीक है। अब इस तरीके से देखिए आप इसको, मैं इसको इरेज करूँगा, थोड़ा सा जगह चाहिए इसमें, है ना, बड़ा स्ट्रक्चर, तो उसको अभी हम क्वेश्चन को थोड़ा सा डिले करते हैं, आगे कर लेते हैं ना, उसके बाद इसको मैं इरेज करके इसको यहाँ पर बताऊँगा, थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम है तो यहाँ पर नहीं हो पाएगा, है ना। चलिए इसको देख लीजिए, अभी इसको हम स्टार बना लेते, छोड़ देते हैं ना, नेक्स्ट पे चलते हैं। ही विल टेक आवर टू फिनिश दिस वर्क, है ना, ही विल टेक आवर टू फिनिश दिस वर्क। अब देखिए प्यारे बच्चे क्या कह रहा है, अब यहाँ पर आपका क्या कह रहा है, आवर, तो आर में अगर आप ऐसे पढ़ेंगे इसको आर, है ना, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या निकल रहा है, आर ऐसे निकलेगा ना, आर। तो आई आपका क्या है, आई आपका कौन सा साउंड है, वावेल साउंड है, तो वावेल के लिए आप यूज़ करते हैं आयन, है ना, जबकि यहाँ पर क्या हुआ, आ यूज हुआ, तो ये आपका गलत, यहाँ पर क्या होगा, आयन आर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है हिज फादर इज MP, है ना, तो इज आई MP नहीं बल्कि क्या हो, क्योंकि MP आप ऐसे लिखेंगे MP,
MP। तो MP जब आप ऐसे लिखें तो ए आपका क्या है, ये आपका स्वर है, स्वर साउंड है, तो क्या होगा, ये आपका ए ना हो करके क्या हो जाएगा, INMP हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, द गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल। मैंने बताया था मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन, सॉरी मटेरियल नाउन, हाँ कॉमन प्लूरल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो क्या होती है, जब जनरल सेंस में आती है तो वहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आता, लेकिन स्पेसिफिक सेंस में आ जाए तो आर्टिकल द आता। अब बताइए द गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, सोना बहुमूल्य धातु, किसको नहीं पता, बच्चे को पता, तो सामान्य अर्थ में हुआ। तो जब सामान्य अर्थ में हुआ तो इसका मतलब क्या है, इसके पहले द आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक सेंस में नहीं है, तो यहाँ द नहीं आएगा। लेकिन अगर इसी को हम ऐसे कहते द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर, मेरे अंगूठी में जो सोना वो क्या है, प्योर है, तब स्पेसिफिक सेंस में आ जाता, तब तो आपका द ले लेता। तो इसीलिए यहाँ पर जनरल सेंस में है तो यहाँ पर द नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट कह रहा फ्रेंच डिफीटेड जर्मन, है ना। अब फ्रेंच मतलब बताया था कि किसी भाषा के पहले आर्टिकल नहीं आता, है ना, लेकिन अगर किसी लैंग्वेज के पहले हम आर्टिकल द लगा देते तो उससे लोगों को पता चलता। जैसे द फ्रेंच मतलब फ्रांसीसी, मतलब फ्रांस के लोग, द जर्मन मतलब जर्मनी के लोग, है ना। इसी तरीके से द चाइनीज मतलब चीनी लोग हो गया, है ना। लेकिन एक कंडीशन है, ये कंडीशन ये है कि जो लैंग्वेज होना चाहिए बच्चों, वो लैंग्वेज वर्डली स्पोकन होना चाहिए, मतलब एक व्यापक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा होनी चाहिए। अगर हम द हिंदी कहते तो हिंदुस्तानी नहीं हो जाएगा, क्योंकि हिंदी हमारी पूरे इंडिया में नहीं बोली जाती। लेकिन हम इंग्लिश की बात करें, द इंग्लिश तो पूरे अमेरिका, पूरे इंग्लैंड में बोली जाती है, द फ्रेंच पूरे फ्रांस में बोली जाती है ना, द आपका चाइनीज तो पूरे चीन में बोली जाती है। इस तरीके से द जर्मन पूरे जर्मनी में बोली जाती है। तो ये ऐसी लैंग्वेज हो जो वाइडली स्पोकन है। तो जब ऐसी लैंग्वेज हो जो वाइडली स्पोकन हो और उस पर वाइडली स्पोकन हो, हम अगर द लगा देते तो वहाँ के लोगों को पता चलता है ना। तो बताइए यहाँ कह रहा फ्रेंच डिफीटेड, मतलब फ्रांसीसी भाषा ने जर्मनी भाषा को हराया, फ्रांसीसी भाषा ने जर्मन भाषा को हराया, नहीं ना, मतलब फ्रांसीसियों ने जर्मनियों को हराया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा द फ्रेंच हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, आपका ये 15 है और यहाँ क्या हो जाएगा द फ्रेंच। द फ्रेंच मतलब अब ये क्या बन गया, आपका ये लैंग्वेज नहीं, अब ये फ्रांस के लोग, फ्रांस के लोगों ने किसको हराया, द जर्मन्स, मतलब कि किसको हराया, द जर्मन्स, मतलब कि जर्मनी के लोगों को हराया, है ना, ये कह सकते हैं। फिर कह रहा गांधी जी वाज ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम, गांधी जी अपने समय के क्या थे, सबसे ग्रेटेस्ट मैन थे। तो ग्रेटेस्ट मैंने बताया, देखिए प्यारे बच्चे यहाँ पर ग्रेटेस्ट का एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज मैंने बताया था आपको, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव का क्या था, बेस्ट फॉर्म आता है, कंपैरेटिव डिग्री में ER लगाते हैं या फिर मोर लगाते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री में क्या लगाते हैं, EST लगाते हैं या फिर मोस्ट लगाते हैं, ना। तो आपका ग्रेटेस्ट कौन सा डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, और एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के पहले डेफिनेट आर्टिकल द आना मस्ट है ना। तो यहाँ पर क्या गलती है, यहाँ पर आएगा आपका द, क्या हो जाएगा, द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम। नेक्स्ट कह रहा है इट इज अ बेस्ट बुक, सेम चीज है, ये गुड का कौन सा फॉर्म है, गुड का एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री, गुड बेटर बेस्ट होता है ना। तो यहाँ पर भी बेस्ट है, तो ये आ बेस्ट ना होकर के क्या हो जाएगा, आपका द बेस्ट हो जाएगा। ठीक, द गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल, सेम कंडीशन जैसे यहाँ हमने गोल्ड की देखा था, गोल्ड क्या है, महंगी धातु है ना। तो यहाँ पर भी स्पेसिफिक सेंस में थोड़े ना आया, जनरल सेंस में आया, तब भी यहाँ पर आपका द नहीं होगा। कह रहा ही इज ऑनरेबल मैन, वह एक सम्मानित व्यक्ति है। तो ऑनरेबल की एन ऑनरेबल, तो कहीं ना कहीं आपका क्या गलत है, क्योंकि ऑनरेबल आपका कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ऑनरेबल, है ना, ऑनरेबल। तो ऑनरेबल में आय आपका आ गया, और आपका क्या है, साउंड है आपका वावेल का, है ना, तो क्या हो जाएगा, एन ऑनरेबल हो जाएगा। फिर कह रहा है यूएसए इज द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का, है ना, जो अमेरिका है वो सबसे धनी कंट्री है। ठीक, तो यहाँ पर यूएसए क्या है, यूएसए मैंने बताया था नो आर्टिकल प्लस नेम ऑफ, आर्टिकल का ओमेशन जब पढ़ा रहा था मिशन में मैंने बताया था कि नो आर्टिकल प्लस नेम ऑफ कंट्री, किसी कंट्री के पहले हम लोग आर्टिकल नहीं यूज़ करते, लेकिन अगर उसी कंट्री को आप एब्रीविएशन फॉर्म में, संक्षिप्त रूप में, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं तो वहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द आता है। जैसे हमने कहा यूएसए, तो ये संक्षिप्त रूप में तो आएगा द यूएसए, लेकिन हम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कह दें तो नहीं आएगा, है ना। द यूके कह दें, यूनाइटेड किंगडम कह दें तो नहीं आएगा, लेकिन यूके कह दें तो आएगा। द USSR आपका सही है। ठीक, इस तरीके से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात आपका गलत है, द UAE कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बहुत एग्जाम्पल्स इसके हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर यूएसए किस फॉर्म में आया, शॉर्ट फॉर्म में आया, एब्रीविएशन फॉर्म में आया, तो यहाँ पर आपका ये क्या होगा, यहाँ पर ये आपका सही है ना। चलिए फिर आपका क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करा, गंगा इज अ माइटी रिवर, है ना। अब गंगा की बात हो रही, मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में ही कि गंगा आपका क्या है, नेम ऑफ रिवर है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, जो भी है नदियों के नाम के पहले डेफिनेट आर्टिकल दा आता है ना। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, दा आ जाएगा। ठीक, द गंगा हो जाएगा। ही इज मेकिंग नॉइज, है ना। अब प्यारे बच्चे मैंने बताया था कुछ ऐसे हमारे प्रोवर्ब्स होते हैं, कुछ ऐसे इडियम फ्रेजेस होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ आपका AN
लेता है इंडेफिनिट आर्टिकल या तो ए आएगा या तो आएगा, जैसे मेकिंग अ नॉइज, मेक अ हरी, है ना, इस तरीके से, या हैव अ हेडेक, हैव अ कॉफ़ी, हैव अ, है ना, इस तरीके के कितने भी वर्ड हो सकते हैं। हैव अ कोल्ड, हैव अ कैच अ टाटर, स्पैड अ स्पैड, मैंने खूब सारे वर्ड्स लिखा था जिनके साथ ये आता ही आता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉइज़ के पहले आपका क्या हो जाएगा, मेक अ नॉइज़ हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। देखिए ऑनेस्टी यहाँ पर ईमानदारी की बात हो रही। ईमानदारी कौन सी बात, आपको कहा ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और मैंने बताया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब किस सेंस में हो, जब ये जनरल सेंस में होता है तो वहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आता है ना। अब ये बताइए जनरल सेंस में ही तो है, तो यहाँ पर आर्टिकल ले लिया ना। लेकिन यहाँ पर देखिए फर्स्ट वीडियो में आपने यहाँ पर दूसरे नंबर पर देखा था कि ऑनेस्टी ऑफ राम। अब किसकी बात हो रही है, ऑनेस्टी की, राम की ऑनेस्टी की बात हो रही है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक सेंस में तो यहाँ पर दा लेगा, लेकिन यहाँ पर जनरल सेंस में तो यहाँ पर दा की कोई ज़रूरत नहीं प्यारे बच्चे, आपका ये दा क्या हो जाएगा, हट जाएगा, है ना। फिर कह रहा है रिच प्रॉस्पर एंड पुअर सफ़र। जो धनी लोग हैं वो क्या हैं, प्रॉस्पर हैं, समृद्ध हैं, और जबकि जो गरीब हो क्या है, सफ़र मतलब कष्ट से सहते हैं, है ना। तो यहाँ पर रिच मतलब अमीर लोगों की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, द रिच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द रिच प्रॉस्पर एंड पुअर का मतलब क्या, द पुअर मतलब कि गरीब लोग हो जाएगा। ठीक, चलिए उसके बाद कह रहा है मिस्टर तिवारी इज़ एमए, है ना, क्या है, एमएलए। तो मिस्टर तिवारी आपका क्या है, ये क्या है, एमएलए है। तो एमएलए अगर लिखेंगे आप तो एमएलए ऐसे कुछ लिखेगा। अब यहाँ पर क्या है, वावेल साउंड है, कभी से बता रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, आयन आ जाएगा। ठीक, अच्छा एक मैं क्वेश्चन आपको बताया था लास्ट में स्टार बनाया हूँ, है ना, उस स्टार वाले क्वेश्चन के मैंने बताया था कि हाँ स्पेस ना होने की वजह से मैं इसको क्वेश्चन इधर के क्या करूँगा, इरेज करूँगा। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट बना लें, मैं उसको इरेज करके समझा दूँगा, बस 1 मिनट का काम है। चलिए आप बना लीजिए। ठीक, चलिए आई होप हो गया होगा। देखिए बच्चे वो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, है ना। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ एग्जाम में कई बार पूछा, इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन में और आपको बता देता हूँ। ठीक, इसकी क्या कंडीशन होगी आप देखते रहिए, है ना। देखिए ये आपका सेंटेंस क्यों गलत है ना, ये सेंटेंस क्यों गलत है। ठीक, इसको हम सही करते हैं, चलिए यही हम बना लेते हैं ना, देखिएगा। चलिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर होगा, है ना, क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा, वर्ब होगा। ठीक, उसके बाद आपका सीडी होगा, मतलब एडजेक्टिव होगा, क्या होगा, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का प्यारे बच्चे क्या होगा, सीडी होगा, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, ठीक है ना। नहीं, यहाँ पर आपका पहले दा होगा, क्या होगा, दा होगा प्लस एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव का यहाँ पर क्या होगा, सीडी होगा, एडजेक्टिव का क्या होगा, सीडी होगा। ठीक, इस तरीके से, है ना, एडजेक्टिव का सीडी होगा। फिर उसके बाद फिर आपका सब्जेक्ट होगा ना, फिर उसके बाद आपका क्या होगा, वर्ब होगा। ठीक, फिर उसके बाद आपका क्या होगा, दा होगा। फिर उसके बाद आपका क्या होगा, एडजेक्टिव का क्या होगा, एडजेक्टिव का सीडी होगा, है ना। ये स्ट्रक्चर आपका चलता है। जैसे कह रहा मोर यू गेट मोर यू वांट, तो सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पर क्या है, यू आपका सब्जेक्ट है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, है ना। यू मैंने क्यों लिख दिया, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखिए, है ना। देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर आपका क्या बनेगा, इस तरीके से, ये आपका ये स्ट्रक्चर बना है ना, कई बार इससे एग्जांपल पूछा है। यू मतलब सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर दा है, फिर एडजेक्टिव का सीडी है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर दा है, फिर एडजेक्टिव का सीडी, है ना। ये आपका सब्जेक्ट 1 कह सकते हैं, सब्जेक्ट क्या कह सकते हैं, 2 कह सकते हैं। ठीक है, देखिए अब इसको हम सब्जेक्ट वहाँ पर क्या है, ये आपका सब्जेक्ट 1 है, ये सब्जेक्ट क्या है, ये, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यू। अब वर्ब आपका क्या है, आपका क्या हो जाएगा, यू गेट, है ना, यू गेट क्या है, अब यू गेट द मोर, है ना, यू गेट द मोर। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट 2, यू वांट द मोर। ठीक, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे हमने कहते हैं ना, हमने क्या कहते हैं, द हायर यू गो, कई बार पूछा, द हायर यू गो। फिर कहते हैं द कूलर, है ना, द कूलर यू फील, द हायर यू गो द कूलर यू फील। अब देखिए द हायर यू गो द कूलर यू फील, है ना, ये यू था, है ना। चलिए देखिए अब द हायर यू गो, ये तो उसी का ये एग्जांपल यहाँ पर आ गया, है ना, और ये मैं अलग से बताया, द हायर यू गो द कूलर यू फील। अब देखिए प्यारे बच्चे, पहले हम ये आपका सब्जेक्ट 1 हो गया, ये गेट क्या हो गया, वर्ब हो गया, दा हो गया, और ये एडजेक्टिव का मोर क्या होता है, सीडी होता है, कंपैरेटिव डिग्री। ये यू सब्जेक्ट 2 हो गया, फिर ये आपका वर्ब हो गया, दा हो गया, और ये मोर हो गया, है ना। इसी तरीके से यहाँ है, तो पहले क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट ये आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में हमको देखने में लगेगा यही सही है, नहीं, सबसे पहले ये आएगा, तो क्या बन जाएगा, यू, फिर वर्ब क्या आ जाएगा, गो, फिर क्या हो जाएगा, दा, फिर क्या हो जाएगा, हायर, है ना, यू गो द हायर।
ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर आपका कॉमा करके ये वाला सब्जेक्ट आ जाएगा यू, फिर वर्ब आ जाएगा फील, क्या हो जाएगा फील, फिर आपका क्या हो जाएगा द हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा कूलर, है ना। इसका मतलब हो गया यू गो द हायर यू फील द कूलर, जैसे जैसे आप हायर जाएंगे ऊपर जाएंगे आप फील करेंगे कूल, है ना। तो इस तरीके से आपने देखा कितने ज़बरदस्त रूल। आई थिंक एक वीडियो और लगेगा और आपका आर्टिकल पूरा खत्म हो जाएगा। और अब आप खुद फील कर रहे होंगे, अगर सारे लेक्चर्स को आप सीक्वेंस से देखे हैं और अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट को विजिट करिए, वहाँ सब आपको सीक्वेंस से मिल जाएंगे और आपका एक भी क्वेश्चन आर्टिकल का एग्जाम में नहीं छूटने पाएगा। चलिए तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।